बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन स्केड्यूल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ट्रांजैक्शन में स्केड्यूल्स क्या होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांजैक्शंस देखा कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, उनकी स्टेट्स क्या होती हैं। आज हम बात करेंगे स्केड्यूल्स के बारे में। इन अ सिस्टम with the number of simultaneous transaction, a schedule is the total order of execution of the operation. अब अगर हमारे पास डिफरेंट साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शंस हैं, अब उनको किस तरीके से रन कराया जाएगा या एग्जीक्यूट कराया जाएगा, उस चीज़ के ऑर्डर को हम स्केड्यूल बोलते हैं। कि टोटल उस ऑपरेशन को रन करवाने के उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन आती हैं, सपोज कि उसमें 5 ट्रांजैक्शंस आती हैं, तो वो सारा कुछ स्केड्यूल में बताया जाएगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कितने टाइम के लिए चलेगी या कितनी देर के लिए चलेगी, तो उसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शन चलेगी। मतलब इस तरह से गिवन आ स्केड्यूल एस, एक स्केड्यूल है हमारे पास एस, जिसके अंदर कंप्राइजिंग एन ट्रांजेक्शन्स हैं। उसके अंदर जैसे हम कह लेते हैं कि T1 T2 T3 Tn तक इस एस के अंदर ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि इसे परफॉर्म करानी है। द ऑपरेशन इन Ti मस्ट एग्जीक्यूट एज ले डाउन इन द स्केड्यूल एस। जिस तरीके से स्केड्यूल एस में बता दिया गया है कि पहले T1 एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद T2 एग्जीक्यूट होगी, फिर T3 एग्जीक्यूट होगी, इस तरीके से हम स्केड्यूल के अंदर, ट्रांजैक्शन स्केड्यूल के अंदर हम ये चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये बेसिकली स्केड्यूल ऐसे ही है जैसे हम अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, अपना शेड्यूल बना लेते हैं कि सुबह को मैं उठूँगा इतने बजे, उसके बाद मैं ये काम करूँगा, उसके बाद मैं ये काम करूँगा, उसके बाद ये काम करूँगा। ठीक है, इतने से 8 से 9 बजे तक मैं नाश्ता करूँगा, 9 से 10 बजे मैं एक्सरसाइज करूँगा। इस तरह का जो भी हम शेड्यूल बना लेते हैं, उस पे हम अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रन करते हैं उस शेड्यूल के मुताबिक। तो दो तरह की हमारे पास शेड्यूलिंग है यहाँ पर। देर आर टू टाइप्स ऑफ शेड्यूल, एक है सीरियल शेड्यूल्स और दूसरा है पैरेलल शेड्यूल्स। तो सबसे पहले देखेंगे सीरियल शेड्यूल्स क्या होते हैं। सीरियल शेड्यूल्स बहुत इजी। इन अ सीरियल शेड्यूल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन ट्रांजैक्शन इज एक्टिव। हर ये आपके पास टाइम की एक टाइमलाइन है, ये आपके पास ट्रांजैक्शंस की टाइमलाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम की टाइमलाइन पे एक ही ट्रांजैक्शन, हर टाइम पे एक ही ट्रांजैक्शन आपको मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन ओवरलैप कर रही है। दिस इज़ डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग ग्राफ। ये मतलब कि सीक्वेंस सीरियल वाइज, जैसे मैं एक काम पहले ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद दूसरा काम शुरू करूँगा, फिर उसके बाद तीसरा काम शुरू करूँगा। तो इसी तरीके से जो स्केड्यूल है, जो शेड्यूल है यहाँ पर, वो पहले T1 को एग्जीक्यूट करा रहा है पूरा, फिर उसके बाद T2 को पूरा करवा रहा है, फिर उसके बाद T3 को। यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं आएगी। तो इस तरह की शेड्यूलिंग को हम बोलते हैं सीरियल शेड्यूल। फिर उसके बाद बात करेंगे पैरेलल शेड्यूल की। तो पैरेलल शेड्यूल सीरियल शेड्यूल के बिल्कुल ऑपोजिट है। उसके अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती थी, जबकि पैरेलल के अंदर नाम से ही हमें पता चलता है कि चीज़ें पैरेलली रन करें। यहाँ पर क्या होगा, मोर देन वन ट्रांजैक्शन आर एक्टिव साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल द ट्रांजेक्शन कंटेन ऑपरेशन दैट ओवरलैप एट अ टाइम। एक टाइम पे मल्टीपल ऑपरेशंस, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स जो है वो परफॉर्म हो रही हो सकती हैं। दिस इज़ डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग ग्राफ। ये इसका ग्राफ है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हैं T1 T2 T3। T1 अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उसी के दरमियान में T2 स्टार्ट हो गई। फिर इसी तरीके से T3 भी उसी के साथ ही, अभी T2 भी एग्जीक्यूट होना ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन T3 ख़त्म हो गई। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन है जो पैरेलल चलेंगी, उनको हम बोलते हैं कि वो पैरेलल शेड्यूल्स हैं। मतलब उसमें पैरेलल शेड्यूल्स, पैरेलल ट्रांजैक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूट कराई जाएंगी। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे नाम से ही हमें पता चल जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऐसी चीज़ को कहते हैं जो ओवरलैप या जो कोई ना कोई ख़राबी कर रही हो।
जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं कॉन्फ्लिक्ट की, तो वो ऐसे है जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक और एक कितने होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि टू होते हैं, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि एक होते हैं। तो मतलब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ गया रिजल्ट्स में। अब वो किस तरह से, जैसे हो सकता है कि मैं एक और एक 1+1 की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं एक और एक 1 × 1 की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो हमारे पास एक से ज़्यादा जो रिजल्ट्स आ सकते हैं, या कोई ऐसी कंडीशन जहाँ पे हम तय नहीं कर सकते कि क्या रिजल्ट आ रहा है, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट हम बोल सकते हैं। इन अ स्केड्यूल कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन, एक स्केड्यूल जो कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन पे कंसिस्ट कर रहा होता है। अ कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन टू एक्टिव ट्रांजेक्शंस परफॉर्म नॉन कंपैटिबल ऑपरेशंस, के दो एक्टिव ट्रांजेक्शन, जो दो ट्रांजेक्शन चल रही हों, वो परफॉर्म कर दें, कोई ऐसा नॉन कंपैटिबल ऑपरेशन परफॉर्म करें, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। टू ऑपरेशंस आर सेड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट, दो ऑपरेशंस को हम तब कहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टेट में है या कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस एग्जिस्ट साइमल्टेनियस, जब ये तीन की तीन कंडीशंस जो है साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगी उस जगह पे सबसे पहली क्या है, द टू ऑपरेशंस आर पार्ट ऑफ द डिफरेंट ट्रांजेक्शंस, जो दो ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म हो रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शंस के, मतलब एक ट्रांजेक्शन 1 है हमारे पास, उसका एक ऑपरेशन आ गया है, और ट्रांजेक्शन 2 है उसका एक ऑपरेशन। उसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या है, बोथ द ऑपरेशंस एक्सेस द सेम डाटा आइटम्स, और ये दोनों जो ऑपरेशंस हैं डिफरेंट ट्रांजेक्शंस के, वो सेम डाटा आइटम को एक्सेस कर रहे हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेशन इज राइट आइटम ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल इट ट्राइज टू मॉडिफाई द डाटा। अब इन दोनों में से जो कि एक ही डाटा को एक्सेस कर रहे हैं और डिफरेंट ट्रांजेक्शन से ताल्लुक़ रख रहे हैं ऑपरेशंस, वो एक ही डाटा आइटम को, एक ही डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, और उनमें से एक जो है, कम से कम एक जो है, वो डाटा को मॉडिफाई करना चाह रहा है। सपोज करो, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि जैसे मैं दो स्टूडेंट्स को भेजता हूँ और मैं उन्हें कह के आता हूँ कि आप दोनों देख के आओ, कि वो एक को मैं कह देता हूँ कि आपने सिर्फ देख के आना है कि मैंने दूसरी क्लास के बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। दूसरे स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि आपने वहाँ पर जो भी लिखा होगा उसे चेंज करके आना है। तो ये बिल्कुल उसकी एग्जांपल होगी, दोनों जाएंगे, ठीक है, और दोनों सेम डाटा को एक्सेस करना होगा दोनों को, लेकिन उनमें से एक ने जो है वो उसको मॉडिफाई करना है। सपोज करो कि जिसको मैंने कहा सिर्फ देख के आना है, वो मॉडिफाई करने से पहले देख के आता है या मॉडिफाई करने के बाद देख के आता है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा रिजल्ट में। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेरिलाइजेबिलिटी की। एक स्टेरिलाइजेबल जो ट्रांजैक्शन है, जो शेड्यूल है, सॉरी, एक स्टेरिलाइजेबल शेड्यूल, हम उस शेड्यूल को बोलेंगे जिसमें क्या होगा कि एन ट्रांजैक्शन इज़ पैरेलल स्केड्यूल। उस पैरेलल स्केड्यूल का, पैरेलल ट्रांजैक्शंस का स्केड्यूल होगा विच इज़ इक्वलेंट टू सीरियल स्केड्यूल, जो कि सीरियल स्केड्यूल के इक्वलेंट होगा। सीरियल स्केड्यूल में बारी बारी ट्रांजैक्शंस चलती हैं, पैरेलल में ओवरलैप करती हैं ऑफ द सेम एंड ट्रांजैक्शन। मतलब इन दोनों, यहाँ पर पैरेलल स्केड्यूल भी होगा और सीरियल स्केड्यूल भी यूज़ हो रहा होगा। अ स्टीरिलाइजेबल स्केड्यूल कंटेन्स द करेक्टनेस ऑफ सीरियल स्केड्यूल, जिसमें करेक्टनेस सीरियल स्केड्यूल की होगी, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से एक ट्रांजैक्शन रन होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वाइल असर्टनिंग बेटर CPU यूटिलाइजेशन ऑफ पैरेलल स्केड्यूल। लेकिन क्या करेगा, CPU यूटिलाइजेशन जो है वो पैरेलल स्केड्यूल की यूज़ करेगा। तो ऐसी शेड्यूलिंग को हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेबिलिटी। फिर हम लास्ट पे बात करेंगे इक्वलेंस ऑफ स्केड्यूल्स। इक्वलेंस ऑफ टू शेड्यूल्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। कुछ ये फॉलोइंग टाइप के इक्वलेंस ऑफ शेड्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं वो हैं, सबसे पहला है रिजल्ट इक्वलेंस। ऐसे दो शेड्यूल्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं आइडेंटिकल रिजल्ट्स, मतलब सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट इक्वलेंस है। फिर ऐसे दो शेड्यूल्स जो कि सिमिलर एक्शन इन सिमिलर मैनर परफॉर्म करें, उन्हें हम बोलते हैं व्यू इक्वलेंस। फिर लास्ट पे है कॉन्फ्लिक्ट इक्वलेंस। टू शेड्यूल्स आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इक्वलेंस इफ बोथ कंटेन द सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, दोनों में सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शन हो, दो अलग अलग स्केड्यूल्स हों
और दोनों में सेम सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो, सपोज करो एक में 1 से 3 तक ट्रांजेक्शन का स्केड्यूल है, दूसरे में भी सेम इसी तरह से हो, हैज़ द सेम ऑर्डर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स ऑफ ऑपरेशन, और दोनों में सेम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पेयर आ रहा हो, मतलब कि अगर दो ट्रांजेक्शन में एक ही सेम डाटा को वो एक्सेस कर रहे हो और एक मॉडिफाई कर रहा हो, मतलब इस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा दो पेयर्स में वो दो स्केजुअल्स में भी सेम आएगा, तब उसे हम बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप कि आपको समझ आया हो ट्रांजैक्शन स्केड्यूल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।